हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ क्लास 10th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एपी से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो कौन से क्वेश्चन है और क्या है देखते हैं। क्वेश्चन की बात करते हैं। अ सम ऑफ ₹700 इज़ टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेज टू ए स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। यानी मान लेते हैं कि टोटल सम मेरे को कैश प्राइज देना है, यानी 700 रुपये मेरे पास पॉकेट में है और मुझे कुछ बच्चों को पैसे देने हैं। ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, इफ़ इच प्राइज इज़ ₹20 लेस। यानी जो हर प्राइज़ है, मान लो किसी ने बच्चे ने बहुत सारे बच्चों ने अच्छे परफॉर्मेंस दिए तो मैं खुश होकर के उनको पैसे दे रहा हूँ। तो मेरे पास पॉकेट में मेरे पास 700 है। तो अगर मैं फर्स्ट जो आया है उसको कुछ दिया, उससे जो थोड़ा सा कम नंबर लेके आया है तो उसको मैं 20 रुपये कम दूंगा। फिर उससे जो थोड़ा कम नंबर लेके आया है उसको 20 रुपये कम दूंगा। मतलब इस तरह से मुझे 20 रुपीज़ लेस करते जाना है। ठीक है। तो क्योंकि प्रीसीडिंग प्राइस क्या है, 20 रुपीज़ लेस है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइज। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, जैसे फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज की वैल्यू, थर्ड प्राइज, कुछ भी दिया जा सकता है। तो आपको फाइंड करने हैं। तो मान लेता हूं मैं कि फर्स्ट प्राइज मेरा ए है। द वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइज भी ए। सेकेंड प्राइस मेरा कितना हो जाएगा, मैंने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मैंने बताया था कि जो प्रेसिडिंग प्राइस है वो 20 रुपीज़ लेस है। तो सेकेंड प्राइस कितना हो जाएगा, A-20। थर्ड प्राइस मेरा क्या हो जाएगा, A-20 -20। तो कितना हो जाएगा, A-40। इसको सोल्व करोगे तो ब्रैकेट खोला मैंने, A-20 -20 -20 प्लस -20, यानी दोनों ऐड हो जाएगा और माइनस का साइन है तो इसलिए माइनस लगेगा। तो मेरा थर्ड प्राइज हो जाएगा A-40। इसी तरह से मेरा कंटिन्यू होगा। तो ये एक सीरीज़ बन रहा है, तो ये इसलिए एपी में है। अब हम बात करते हैं, मेरे पास सम कितना था, 700। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास जो एसएन है यानी वो कितना है, 700 है। अब मैंने फर्स्ट टर्म को ए माना है और मेरे पास डी की वैल्यू ऑलरेडी, मैं अगर फाइंड ना भी करूं तो मुझे पता है कि 20 है, -20, क्योंकि प्रीसीडिंग कम हो रहा है ना। तो इसीलिए जो डी की वैल्यू -20 है। या तो आप क्या करो, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो। सेकेंड टर्म मेरे पास था A-20, फर्स्ट टर्म मेरे पास था ए। तो इसको सोल्व करने के बाद आएगा, ए से एक कट जाएगा तो मतलब आएगा -20। तो आप अगर फाइंड करना चाहते हो डी की वैल्यू तो फाइंड भी करो, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो -20। अब मेरे को दिया हुआ फॉर्मूला, हमें पता है कि एसएन का फॉर्मूला जो होता है वो एसएन इज इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब आपको पता हो गया कि ए की वैल्यू मेरे पास ए है, डी की वैल्यू मेरे पास -20 है। अब मुझे इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करना है। एन की वैल्यू 7 है और एस एन की वैल्यू 700 है। तो मैं फॉर्मूले में पुट करता हूँ वैल्यू, एस एन इज इक्वल टू 700। एन की जगह पे 7 रख दिया मैंने। यहाँ पे इस फॉर्मूले में पुट किया मैंने 2a प्लस 7, एन की जगह पे रखा, n-1 इंटू डी था। तो सोल्व करते हुए मेरे को यहाँ पे 2a की वैल्यू आ गया कितना, 200 प्लस 120 इज इक्वल टू 2a, है ना। यानी 2a इज इक्वल टू कह सकते हैं 200 प्लस 120 कितना हो जाएगा, 320। यानी 2a इज इक्वल टू मेरा आ गया 320। अब इसको मैं सोल्व करूँगा तो यानी a की वैल्यू मेरे को मिलेगा कितना, 160। अब फ्रेंड मुझे a की वैल्यू पता चल गया, तो अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे तो मैं इसको आराम से सोल्व कर सकता हूँ। a की वैल्यू मेरे पास 160। सेकेंड प्राइज मुझे पता था कि A-20 होता है, तो 160 -20 140। थर्ड प्राइज A-40 में, क्योंकि हर प्रेसिडिंग प्राइस जो है वो 20 लेस हो रहा है, तो यानी 160 -40 यानी 120। फोर्थ प्राइज मेरे को पता है A-60 हो जाएगा। इस तरह से सो ऑन कंटिन्यू चलता रहेगा। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको समझ आ जाता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।